अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातहू। प्यारे बच्चों, आज जो हमारा टॉपिक जो है वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। ठीक है, मेटल्स के पास बहुत सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है। ठीक है, मगर हमको जो है कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स जो होते हैं उन्हें हम वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, देखिए, पहले मैं बच्चों आपको ये बताता हूं कि फिजिकल स्टेट जो है मेटल्स का क्या होता है। ठीक है, फिजिकल स्टेट ऑफ मेटल्स हम पहले डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिजिकल स्टेट का मीनिंग ये है कि हमारे जो मेटल्स होते हैं ये सॉलिड होंगे, ये गैस होंगे या ये लिक्विड होंगे। ठीक है, तो जनरली अगर हम मेटल्स को देखेंगे, इनका जो फिजिकल स्टेट जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, किसी भी मेटल को आप लीजिए, चाहे आप आयरन को लीजिए, मैग्नीशियम को लीजिए, या आप ये कॉपर को लीजिए, अल्युमिनियम को लीजिए, सब मेटल्स क्या होंगे, दे आर इन सॉलिड फॉर्म में होंगे। ठीक है, तो जनरली हम ये कहते हैं कि मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट जो होता है वो सॉलिड होता है। ठीक है, मगर यहाँ पे आपको एक बात आपको यहाँ पे याद रखना है, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको याद रखना है। वो क्या है कि मरकरी जो होता है वो भी एक मेटल है। मरकरी को हम बीपी मशीन जो है, ब्लड प्रेशर जिससे हम मेजर करते हैं, उस मशीन में हम मरकरी को यूज करते हैं। ठीक है, मरकरी भी एक मेटल है। ठीक है, मरकरी का जो फिजिकल स्टेट जो होता है वो लिक्विड स्टेट होता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मेटल्स का जो जनरल फिजिकल स्टेट जो होता है इनके पास, वो क्या होता है, वो सॉलिड स्टेट होता है। ठीक है, और हमारे पास मरकरी है, ये भी मेटल है, इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, वो लिक्विड होता है। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, मैंने आपको ये बताया कि मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट जो है वो सॉलिड है। ठीक है, ये मैंने जो हम फिजिकल स्टेट जो हम मेटल्स की बता रहे हैं ना आपको, ये मैं आपको बता रहा हूँ रूम टेम्परेचर पे। ठीक है, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो मेटल का जो फिजिकल स्टेट जो है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, अगर हम आयरन को हीट अप करेंगे, हीट अप करने के बाद ये आयरन जो है ये मॉल्टन स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको और हीट अप करेंगे तो ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जनरली हम ये बोलेंगे कि मेटल्स का जो फिजिकल स्टेट जो होता है सॉलिड स्टेट होता है, रूम टेम्परेचर पे होता है ये। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, उसके बाद हम क्या बोलेंगे कि मेटल्स की जो सरफेस होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मेटल्स की जो सरफेस होती है ये शाइनिंग होती है। ठीक है, किसी भी मेटल को आप लीजिए, उसका जो सरफेस होगा वो शाइनिंग सरफेस होगा। ठीक है, मेटल्स की जो सरफेस है उसे आप पॉलिश भी आप उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजुअली जो मेटल्स की जो सरफेस होती है वो क्या होती है, वो शाइनिंग सरफेस होती है। ठीक है, मगर यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है। वो क्वेश्चन क्या है कि अगर हम मेटल को देखते हैं, मान लीजिए हमने आयरन को देखा या अल्युमिनियम को अगर हम देखेंगे, तो इनकी जो सरफेस होती है ना वो शाइनिंग नहीं होती है। शाइनिंग वो इसलिए नहीं होती है क्योंकि जब भी हम आयरन को अगर हम जब हम आयरन को बनाते हैं इंडस्ट्री में, या कॉपर को अगर हम बनाते हैं इंडस्ट्री में, तो फिर हम क्या करते हैं, उसको हम एटमॉस्फेयर में बहुत टाइम तक रखते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, इन मेटल्स की जो सरफेस है वो डैमेज हो जाती है, वो डल बन जाती है, वो शाइनिंग सरफेस पे नहीं रहती है। ठीक है, तो फ्रेश मेटल अगर आपके पास है, उसका सरफेस क्या होगा, वो शाइनिंग सरफेस होगा। ठीक है, तो जिन मेटल्स की सरफेस डल होगी, जिनकी शाइनिंग सरफेस नहीं होगी, उसका मतलब क्या है, उसका मतलब ये है कि उनको जो है बहुत टाइम तक एटमॉस्फेयर में रखा गया। एटमॉस्फेयर में रखने के बाद
वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट होते हैं, वो कार्बन के साथ रिएक्ट होते हैं और वो सल्फर के साथ रिएक्ट होते हैं। तो डिफरेंट कंपाउंड्स आर फॉर्मड ऑन देयर सरफेस ड्यू टू विच देयर सरफेस बिकम्स डल, ड्यू टू विच देयर सरफेस इज नॉट शाइनिंग। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, आप मेटल की जो सरफेस होगी होती है उसको अगर हम रब करेंगे, सैंड पेपर से अगर हम उसको रब करेंगे, बहुत ज़्यादा अगर हम रब करेंगे तो मेटल की सरफेस जो है वो शाइनिंग बनेगी। ठीक है, तो यूजुअली आपको याद रखना है कि मेटल जो है इनकी सरफेस क्या होती है, वो शाइनिंग सरफेस होती है। ठीक है, अगर आप कापर को देखेंगे, कापर का जो सरफेस जो होती है ना, तो उसमें रेड शाइनिंग सरफेस होती है वो। ठीक है, इसी तरह अगर आप ये अल्युमिनियम और मैग्नीशियम की सरफेस को देखेंगे तो शाइनिंग वाइट सरफेस होती है ये। ठीक है, इसी तरह अगर हम गोल्ड की सरफेस को देखेंगे वो क्या होता है, वेलो शाइनिंग सरफेस होती है। ठीक है, तो मेटल्स की सरफेस क्या होती है, शाइनिंग होती है। मेटल्स को हम पॉलिश भी कर सकते हैं। ठीक है, अभी तक हमने क्या किया है, अभी तक हमने दो फिजिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया है। पहली प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला है कि मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट होती है जनरली ये सॉलिड होती है। ठीक है, मरकरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड होता है। ठीक है, सेकंड प्रॉपर्टी में मैंने ये बोला है कि मेटल्स की जो सरफेस होती है ये शाइनिंग सरफेस होती है और उसको हम पॉलिश भी कर सकते हैं। ठीक है, अब हम जो आपको बताने जा रहे हैं, थर्ड फिजिकल जो हम बताने जा रहे हैं आपको, वो है हार्डनेस। ठीक है, देखिए ये जो मेटल्स जो होते हैं, किसी भी मेटल को आप लीजिए, चाहे आप आयरन को लीजिए, आप अल्युमिनियम को लीजिए, आप कॉपर को लीजिए, सिल्वर को लीजिए, गोल्ड को लीजिए, तो इनकी सरफेस क्या होती है, ये इनका जो सरफेस होता है ना, या ये मेटल जो है ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, आयरन लीजिए, कॉपर लीजिए, सल्फर लीजिए, आयरन लीजिए, कॉपर लीजिए, अल्युमिनियम लीजिए, कोई भी मेटल लीजिए आप, तो वो आपको क्या मिलेगा, वो बहुत ज़्यादा हार्ड मिलेगा आपको। ठीक है, मगर इसीलिए हम क्या करते हैं, इसीलिए हम मेटल्स को कंस्ट्रक्शन पर्पजेज में हम मेटल्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, ब्रिजेस जो होते हैं, बिल्डिंग्स जो होती है, उनमें हम मेटल्स ही यूज़ करते हैं क्योंकि मेटल्स जो है ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको एक और पॉइंट याद रखना है, वो ये है कि कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो हार्ड नहीं होते हैं, जो क्या होते हैं, जो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, अगर हम ये सोडियम को लेंगे या पोटेशियम को लेंगे या मैग्नीशियम को लेंगे, इनकी सरफेस क्या होती है, वो हार्ड नहीं होती है, वो सॉफ्ट होती है। ठीक है, अगर हम सोडियम को लेंगे, पोटेशियम को लेंगे और अगर हम मैग्नीशियम को लेंगे, इनकी सरफेस हार्ड नहीं होती है, वो क्या होती है, इनका ये हार्ड नहीं होते हैं, ये सॉफ्ट होते हैं। इनको हम नाइफ से भी ये चाकू से भी हम इनको काट सकते हैं। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। ठीक है, अब जो है प्यारे बच्चों, एक बात आपको ये और एक याद रखना है कि डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट हार्डनेस। ठीक है, कोई मेटल जो है वो ज़्यादा हार्ड होता है, कोई उससे कम हार्ड होता है। ठीक है, तो ये आपको या यूजुअली मेटल्स क्या होते हैं, ये हार्ड होते हैं। ठीक है, मगर कुछ मेटल्स ऐसे होते हैं जो सॉफ्ट होते हैं, जैसे सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम। ठीक है, हार्डनेस वेरीज फ्रॉम मेटल टू मेटल, कुछ मेटल ज़्यादा हार्ड होते हैं, कुछ जो है वो कम हार्ड होते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, ये मैलेबिलिटी ऑफ मेटल्स। ठीक है, मैलेबिलिटी ऑफ मेटल्स। तो अब आप प्यारे बच्चे बोलेंगे कि ये मैलेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, मैलेबिलिटी ऑफ मेटल्स हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, मैलेबिलिटी, ठीक है, मैलेबिलिटी हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, आप ये बोलने जा रहे हैं, आप मतलब ये सोच रहे होंगे कि ये मैलेबिलिटी होती क्या है। ठीक है, देखिए किसी भी मेटल को आप लीजिए, उसको अगर आप हैमर से स्ट्राइक करेंगे 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो वो मेटल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा शीट्स में। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं,
इसको हम मैलेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मेटल्स जो है ये मैलेबल होते हैं। मैलेबल का मतलब ये है कि अगर हम मेटल किसी को लाएंगे, उसको अगर हम स्ट्राइक करेंगे हैमर से 5-6 मरतबा, तो वो मेटल जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा शीट्स में। ठीक है, मैलेबिलिटी का मतलब क्या है? जब मेटल्स कन्वर्ट हो जाएंगे शीट्स में जब हम उन्हें बीट करेंगे। ठीक है, तो ये मैलेबिलिटी का डेफिनेशन है ये। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्यारे बच्चों ये याद रखना है कि कुछ मेटल्स जो है वो ज़्यादा मैलेबल होते हैं और कुछ मेटल्स जो है वो कम मैलेबल होते हैं। ठीक है, जैसे आयरन जो होता है, कापर जो होता है, ये अच्छे मैलेबल एलिमेंट, ये मेटल्स होते हैं। ठीक है, इसी तरह आपने देखा होगा कि जब हम मार्केट में जाते हैं, किसी चीज़ को जब हम खरीदते हैं मार्केट से, तो शॉपकीपर्स जो है वो क्या करते हैं, वो जो हमने खरीदा है कुछ चीज़ें जो हम मार्केट से हमने जो खरीदी है, उनको वो कवर किस में करते हैं, उनको वो सिल्वर फॉइल्स में ये कवर करते हैं। या जो हमारे जो बर्थडे गिफ्ट जो होते हैं, उनको हम ये सिल्वर फॉइल में ही हम क्या करते हैं, उनको हम कवर करते हैं। ठीक है, देखिए ये जो सिल्वर जो होता है ना, सिल्वर और गोल्ड, ठीक है, सिल्वर और ये जो गोल्ड होता है ना, इनको अगर हम बीट करेंगे ना, बीट करने के बाद ये वेरी थिन शीट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। उन शीट्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम फॉइल्स बोलते हैं। ठीक है, अगर आप सिल्वर को लेंगे और अगर आप गोल्ड को लेंगे, जो ही आप इनको आप बीट करेंगे, तो ये जो मेटल जो है दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू वेरी थिन शीट्स। ठीक है, बहुत पतले शीट्स में ये कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इनकी थिकनेस जो होती है ना, तो हमारा जो पेपर जो होता है उससे भी कम होती है। ठीक है, तो सिल्वर को अगर हम लेंगे और अगर हम गोल्ड को लेंगे, इससे हम बहुत बहुत पतले शीट्स को बना सकते हैं। उन शीट्स को हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए हम उनको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम बर्थडे गिफ्ट्स लाते हैं कभी कभार, या कभी कभार हम और गिफ्ट्स लाते हैं, उन गिफ्ट्स को जो है शॉपकीपर जो है उनको कवर करते हैं इन्हीं सिल्वर फॉइल्स में, या वो एल्युमिनियम फॉइल में उनको क्या करते हैं, उनको वो कवर करते हैं, उनको पैक करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो सिगरेट जो होता है, सिगरेट की जो कवरिंग जो होती है ना, सिगरेट की जो कवरिंग जो होती है, वो भी क्या होती है, वो भी एल्युमिनियम की बनी होती है। ठीक है, तो फॉइल ये जो है सिल्वर को हम वो छोटे छोटे शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। उन शीट्स को हम सिगरेट बनाने में हम यूज़ करते हैं। ठीक है, इसी तरह ये जो चॉकलेट जो होता है, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, वो भी ये एल्युमिनियम की होती है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि मेटल्स क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा मैलेबल होते हैं। मैलेबल का मतलब क्या है कि अगर हम मेटल को स्ट्राइक करेंगे बाय यूजिंग द हैमर, तो मेटल जो है ये कन्वर्ट हो जाएगा शीट्स में, ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, आयरन को लीजिए आप, कापर को लीजिए आप, और अगर आप ये एल्युमिनियम को लेंगे आप, ये शीट्स में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, सिल्वर और गोल्ड जो है ऐसे मेटल्स है जो बहुत ज़्यादा मैलेबल है। ठीक है, सिल्वर से हम बहुत थिन शीट्स को हम बनाते हैं। उन शीट्स को हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम फॉइल्स बोलते हैं। एल्युमिनियम जो है ये भी बहुत ज़्यादा मैलेबल ये एलिमेंट होता है। तो एल्युमिनियम शीट्स को हम एल्युमिनियम फॉइल्स को, या आप शीट्स बोले आप, तो उन्हें हम सिगरेट बनाने में यूज़ करते हैं। और ये जो चॉकलेट होते हैं, उनकी कवरिंग जो है वो भी एल्युमिनियम की होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो मेटल्स क्या होते हैं, ये मैलेबल होते हैं। ठीक है, अभी तक हमने कुछ प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया है। पहला प्रॉपर्टी मैंने आपको क्या बोला था कि मेटल्स की जो फिजिकल स्टेट होती है
वो सॉलिड होती है, ठीक है। ये जो मरकरी जो है ये एक एक्सेप्शन है ये, ठीक है। इसका फिजिकल स्टेट क्या होता है, वो लिक्विड होता है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बोला था कि मेटल्स जो है ये हार्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको ये बोला है कि मेटल्स जो है ये मैलेबल हो सकते हैं। मैलेबल का मतलब ये है कि अगर हम हैमर से इनको बीट करेंगे तो मेटल्स जो है वो कन्वर्ट हो जाएंगे शीट्स में, ठीक है। कुछ मेटल्स के हम बहुत थिन शीट्स में उन्हें हम कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे सिल्वर और गोल्ड, ठीक है। बहुत थिन शीट्स को हम क्या बोलते हैं, फॉइल्स बोलते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब जो हम प्रॉपर्टी डिस्कस करने वाले हैं उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं डक्टाइलिटी, ठीक है। डक्टाइलिटी अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पहले मैं ये बता दूंगा कि ये डक्टाइलिटी होता क्या है, ठीक है। देखिए, अगर हम किसी मेटल को लेंगे उसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं थिन वायर्स में, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम डक्टाइलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो डक्टाइलिटी का मीनिंग क्या है, आप किसी मेटल को लीजिए, उसे अगर आप स्ट्रेच करेंगे, स्ट्रेच करने के बाद वो मेटल जो है वो थिन वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे डक्टाइलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो मेटल्स जो है उन्हें हम कन्वर्ट किन में कर सकते हैं, वायर्स में कन्वर्ट उन्हें हम कर सकते हैं, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। इसी आपने देखा होगा कि हमारे घर में जो इलेक्ट्रिक फिटिंग जो होती है, इलेक्ट्रिक फिटिंग में हम ये कॉपर के वायर्स को यूज़ करते हैं, ये अल्मुनियम के वायर्स को भी हम यूज़ करते हैं घर में, ठीक है। अल्मुनियम जो है ये भी मेटल है और कॉपर जो है वो भी मेटल है, ठीक है। इसी तरह सिल्वर जो है ये बहुत ज़्यादा, ये सिल्वर जो है ये बहुत ज़्यादा डक्टाइल होता है ये, ठीक है। तो सिल्वर जो है इसको हम स्ट्रेच कर सकते हैं इन वेरी थिन वायर्स में, ठीक है। मगर सिल्वर हम घर में सिल्वर वायर्स को हम घर में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं सिल्वर वायर्स को यूज़, क्योंकि सिल्वर जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है ये, ठीक है। आप याद रखिए, किसी भी मेटल को आप लेंगे उसको आप स्ट्रेच कर सकते हैं वायर्स पे, ठीक है। जब आप उसको स्ट्रेच करेंगे, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं डक्टाइलिटी बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा डक्टाइल एलिमेंट कौन होता है, वो सिल्वर ही होता है। और सबसे ज़्यादा मैलेबल जो एलिमेंट होता है वो सिल्वर ही है, ठीक है। मगर सिल्वर को हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है ये बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव एलिमेंट होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास 100 mg है किसका, सिल्वर का, मेरे पास अगर 100 mg है, मिलीग्राम अगर है मेरे पास सिल्वर का, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, इसको मैं स्ट्रेच करके मैं 200 मीटर वायर बना सकता हूँ, ठीक है। 200 मीटर वायर बना सकता हूँ, ठीक है। मेरे पास क्या है, मेरे पास 100 मिलीग्राम सिल्वर है, ठीक है। इसको मैं स्ट्रेच कर सकता हूँ 200 मीटर्स वायर में, ठीक है। तो आप ये याद रखेंगे कि मेटल्स जो है ये मेलेबल भी होते हैं और ये डक्टाइल भी होते हैं। मेटल्स को आप शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं जब हम उन्हें जब आप उन्हें बीटिंग करेंगे बाय यूजिंग द हैमर, ठीक है। मेटल्स को आप स्ट्रेच कर सकते हैं वायर्स में, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो इसके बाद मैं आपको क्या बोलूँगा कि ये जो मेटल्स जो होते हैं ना, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं ये, ठीक है। कोई भी मेटल लीजिए आप, ये क्या होगा, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा ये, ठीक है। तो मेटल्स क्या है, मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, हम जो घर में यूटेंसिल्स जो हम यूज़ करते हैं
वो या तो वो कॉपर के बने होते हैं या वो एल्युमिनियम के बने होते हैं। ठीक है, क्यों वो कॉपर और एल्युमिनियम के बने होते हैं? क्योंकि ये दोनों जो एलिमेंट्स है ये मेटल्स है। ठीक है, किसी भी मेटल को अगर हम लेंगे तो उससे हीट जो है वो पास ऑन हो सकती है। ठीक है, अगर मेरे पास एक आयरन नेल है, ठीक है, आयरन नेल है मेरे पास, ठीक है, आयरन नेल जो है अगर मैं इसको वन एंड से क्या करूंगा, हीट अप करूंगा। ठीक है, वन एंड से मैं अगर इसको मैं हीट अप करूंगा तो ये जो हीट मैं दे रहा हूं वन एंड पे, तो ये हीट जो है ना ये आप यहाँ भी फील कर सकते हैं आप। ठीक है, यहाँ मैं हीट दे रहा हूँ, इस हीट को आप यहाँ भी फील कर सकते हैं आप। क्यों आप यहाँ भी फील कर सकते हैं आप? क्योंकि मेटल जो है इनसे हीट जो है वो पास ऑन होती है। ठीक है, तो मेटल्स जो है ये गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं। हमारे घर में यूटेंसिल्स जो होते हैं वो मेटल्स के बने होते हैं। क्यों वो मेटल्स के बने होते हैं? क्योंकि मेटल जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। ठीक है, अगर हम नॉन मेटल्स को यूज करेंगे यूटेंसिल्स बनाने में तो हम जो है खाना जो है उसको हम नहीं पका सकते हैं। क्यों नहीं पका सकते हैं? क्योंकि नॉन मेटल्स जो है ये बैड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, इनसे हीट जो है वो पास ऑन नहीं हो जाता। इसीलिए हम घर में मेटल के यूटेंसिल्स को यूज करते हैं। इसीलिए यूज करते हैं क्योंकि मेटल से जो है इनसे हीट जो है वो पास ऑन हो जाती है। अगर हम आयरन नेल को एक एंड से हीट करेंगे तो इस हीट को आप दूसरे एंड पे भी फील कर सकते हैं। क्यों आप फील करेंगे दूसरे एंड पे? क्योंकि यहाँ पे हम हीट देंगे, क्योंकि मेटल जो है इनसे हीट जो है वो पास ऑन हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन अराइज होता है। ठीक है, अब आप बोलेंगे सर अगर हमने मेटल को एक एंड पे हीट दे दिया तो ये हीट जो है ये यहाँ पे कैसे पहुँच गई? ठीक है, इसका आंसर बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है। इसका आंसर क्या है कि जो यहाँ पे एटम्स होंगे जब हम उनको हीट देंगे तो वो एटम्स जो है ना वो इलेक्ट्रॉन्स को हीट देते हैं। ठीक है, और वो इलेक्ट्रॉन जो है वो दूसरे एटम्स को क्या करते हैं, उन्हें वो हीट ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो एटम होंगे उनको हम नीचे से हीट दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये एटम जो है ये दूसरे एटम्स को क्या करेंगे, हीट ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी जो एटम्स होंगे वो और एटम्स को क्या देंगे, हीट देंगे। यहाँ पे जो एटम्स होंगे ये यहाँ पे जो एटम्स होंगे उनको ये एटम्स जो है उनको ये हीट देंगे। तो हीट जो है वो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसलिए ट्रांसफर होती है क्योंकि एक हमने यहाँ पे हीट दे दी है, ये यहाँ पे जो एटम्स होंगे वो क्या करते हैं, वो हीट को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम एटम टू एटम, इसीलिए हमको यहाँ पे हीट फील हो जाती है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है आपको ये याद रखना है कि मेटल्स जो है ये क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, एक तो ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट तो है ही, दूसरा क्या है, मेटल जो होते हैं ना ये क्या होते हैं, ये गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होते हैं। ठीक है, इसका सिंपल एग्जांपल क्या देंगे हम कि हमारे घर में जो वायर्स होते हैं कॉपर और एल्युमिनियम के, ठीक है, तो उनको हम इलेक्ट्रिक फिटिंग में इसलिए यूज़ करते हैं क्योंकि उनसे इलेक्ट्रिक करंट जो है पास ऑन हो जाता है। ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, ये मेटल्स है, उनसे इलेक्ट्रिक करंट क्यों पास ऑन हो जाता है, क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। ठीक है, तो किसी भी मेटल को लीजिए आप, वो इलेक्ट्रिसिटी उससे पास ऑन हो जाता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो अब अगर हमारे पास कोई मेटल है, अब हमारे पास कोई मेटल है तो मैं ये कैसे चेक करूंगा कि उससे इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हो गया है, कैसे मैं ये डेमोंस्ट्रेट करूंगा कि जो मेरे पास गिवन मेटल जो है उससे इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हो गया। ठीक है, देखिए उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम एक सर्किट बनाएंगे, उसी सर्किट से हम चेक करेंगे कि ये जो मेटल जो है उससे इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हो जाता है कि नहीं हो जाता है। ठीक है, देखिए सर्किट में हम क्या करेंगे, हम एक बैटरी लेंगे
तो ठीक है, यहाँ पे हम एक ये बल्ब को रखेंगे और यहाँ पे हम मेटेलिक सब्सटेंस रखेंगे। मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास आयरन है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक स्विच रखता हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैं स्विच रखता हूँ, ठीक है। जो ही मैं इस स्विच को क्या करूँगा, जो ही मैं इसको ऑन करूँगा तो ये बल्ब जो है ये ग्लो हो जाएगी, ठीक है। तो ये ग्लो होने का मीनिंग क्या है, ग्लो होने का मतलब क्या है, ये इंडिकेट क्या करती है, ये इंडिकेट ये करता है, ग्लो जो यहाँ पे इंडिकेट ये करता है कि आपका जो ये आयरन जो है इससे इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हो गया, ठीक है। तो बाय यूजिंग दिस एक्सपेरिमेंट वी हैव प्रूव्ड दैट मेटल्स कैन कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कैसे आप वो चेक करेंगे, यहाँ पे बल्ब ग्लो हो जाएगी, तो ग्लो जो है इंडिकेट ये करता है कि आयरन से जो है वो इलेक्ट्रिक करंट जो है पास ऑन हो गया, ठीक है। अगर आप यहाँ पे नॉन मेटल रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे आप कोल रखेंगे, आप क्या रखें, आयरन के बदले में आप क्या रखेंगे, कोल रखेंगे आप, कोल, ठीक है, कोयला रखेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। तो जो ही मैं स्विच को ऑन करूँगा तो ये बल्ब जो है ये ग्लो नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। अगर आप इस सर्किट में मेटल को रखेंगे तो बल्ब जो है ग्लो हो जाएगी। ग्लो होने का मतलब क्या है कि मेटल से इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हो जाता है। अगर आप यहाँ पे नॉन मेटल रखेंगे तो ये बल्ब जो है ग्लो नहीं हो जाएगी। ग्लो ना होने का मतलब क्या है कि नॉन मेटल से कोई भी इलेक्ट्रिक करंट जो है वो पास ऑन नहीं हो जाता है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों ये है कि अब जो है कुछ मेटल जो है वो ज़्यादा, ये कुछ मेटल जो है वो ज़्यादा उनसे जल्दी इलेक्ट्रिक करंट पास हो जाता है और कुछ एलिमेंट से जो है उनसे इलेक्ट्रिक करंट जल्दी पास ऑन नहीं हो जाता है, ठीक है। जैसे अगर आप सिल्वर को लेंगे, सिल्वर अगर आप लेंगे, ठीक है, सिल्वर को अगर आप इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो इलेक्ट्रिक करंट जो है जल्दी से पास ऑन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इस सर्किट में अगर मैं सिल्वर रखूँगा ना तो ये बल्ब जो है ये जल्दी से ग्लो हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आयरन रखूँगा, आयरन भी मेटल है, ये सिल्वर भी मेटल है, ठीक है। तो ये बल्ब जो है इसको ग्लो होने में जो है ना थोड़ा सा टाइम लगेगा इसको, ठीक है। सिल्वर अगर आप यहाँ पे रखेंगे तो बल्ब जो है जल्दी ग्लो हो जाएगा, क्योंकि सिल्वर जो है इट इज़ बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। आयरन यहाँ पे रखेंगे तो बल्ब को ग्लो होने में टाइम लगेगा। क्यों टाइम लगेगा, क्योंकि ये जो आयरन जो है इससे ज़्यादा फास्ट जो है इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन नहीं हो जाता है, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, मैं आपको एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बताता हूँ, वो ये है सिल्वर जो है ये मेलेबल भी है, बहुत अच्छा मेलेबिलिटी इसके पास है, इसके पास बहुत अच्छी डक्टिलिटी भी है, और ये जो है ना बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी है ये सिल्वर। मगर तब भी हम इसको सिल्वर को जो है इलेक्ट्रिक वायर्स में यूज़ नहीं करते हैं या और पर्पजेज में हम उसको यूज़ नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं, क्योंकि सिल्वर जो है ये बहुत ज़्यादा ये एक्सपेंसिव होता है। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप ये सोच रहे होंगे कि ये मेटल्स जो है इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन क्यों हो जाता है। इनसे इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन इसलिए हो जाता है क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। उसी की वजह से जो है मेटल्स में क्या होता है, इनमें इलेक्ट्रिक करंट पास ऑन हो जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। तो अगर आपको कोई बोलेगा कि मेटल्स में इलेक्ट्रिसिटी क्यों पास ऑन हो जाता है, वो इसलिए हो जाता है क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। देखिए प्यारे बच्चों, अब हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, डेंसिटी ऑफ मेटल्स, ठीक है। देखिए ये जो मेटल्स जो होते हैं ना ये बहुत डेंस होते हैं, इनके पास बहुत हाई डेंसिटी होती है, ठीक है। इनके पास जो है बहुत हाई डेंसिटी होती है।
मेटल्स के पास क्या होती है, हाई डेंसिटी होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको आप याद रखेंगे। देखिए अगर हम मरकरी को लेंगे ना, मरकरी के पास कितना डेंसिटी होता है, 13.6 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर होता है इसके पास। तो बहुत सारी डेंसिटी जो है वो किसके पास होती है, वो मरकरी के पास होती है। ठीक है, मेटल्स जो है ये इनके पास बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। अगर हम मरकरी को लेंगे तो मरकरी में बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ मेटल्स और होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी जो है बहुत कम होती है। ठीक है, सोडियम लीजिए आप, पोटेशियम लीजिए आप, और आप मैग्नीशियम लेंगे तो इनकी डेंसिटी क्या होती है, इनकी डेंसिटी जो है बहुत कम होती है। ठीक है, तो अब आप प्यारे बच्चों ये बोलेंगे कि अब मैं आपको ये बोलने जा रहा हूँ कि कुछ मेटल्स की डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है और कुछ मेटल्स की डेंसिटी जो है वो कम क्यों होती है। ठीक है, इसका रीज़न ये है कि जिन मेटल्स के पास ज़्यादा ये एटॉमिक मास होगा उनका क्या होगा, उनके पास ज़्यादा डेंसिटी होगा। ठीक है, तो जिन मेटल्स के पास ज़्यादा एटॉमिक मास उनके पास ज़्यादा डेंसिटी है। ठीक है, अगर हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखेंगे, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में डाउन द ग्रुप जो है डेंसिटी इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जो है एटॉमिक मास इंक्रीज होता है। तो जिसका ज़्यादा एटॉमिक मास होगा उसके पास उतनी ज़्यादा डेंसिटी होगी। ठीक है, अब हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट्स है जैसे मैग्नीशियम हो गया, अल्मुनियम हो गया और टाइटेनियम हो गया। ठीक है, मैग्नीशियम, अल्मुनियम और टाइटेनियम। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे मेटल्स हैं जिनकी डेंसिटी भी जो है ना, मतलब मीडियम डेंसिटी होती है। इसीलिए हम इन मेटल्स को क्या करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन डिवाइसेस में या ट्रांसपोर्टेशन इक्विपमेंट्स में हम इनको यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये एरोप्लेन जो अगर आप देखेंगे तो एरोप्लेन जो है ना वो ज़्यादा जो है वो अल्मुनियम का ही बना होता है। क्यों वो ज़्यादा अल्मुनियम का बना होता है, क्योंकि ये ज़्यादा डेंस नहीं होता है, इसकी डेंसिटी जो है वो मीडियम होती है। ठीक है, तो हमारे पास कुछ एलिमेंट जो है जिनकी ज़्यादा डेंसिटी होगी, कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे भी है जिनकी डेंसिटी बहुत कम होती है, और कुछ एलिमेंट्स हमारे पास ऐसे भी होते हैं जिनकी डेंसिटी जो है ना बहुत ज़्यादा कम होती है ना बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, तो यूजुअली मेटल्स के पास क्या होती है, इनके पास हाई डेंसिटी होती है। ठीक है, अब हम बताएंगे आपको कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट जो है मेटल्स का क्या होता है, ज़्यादा होता है कि कम होता है। ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे कि ये जो हमारे जो मेटल्स होते हैं इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है और इनके पास हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, मेटल्स के पास क्या होता है, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, हाई मेल्टिंग पॉइंट और हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, जैसे टंगिस्टन जो है ये क्या है, ये एक मेटल है। ठीक है, ट्रांजिशन एलिमेंट है ये। डी ब्लॉक जो हमारा होता है ना, ये पीरियोडिक टेबल में जो हमारा डी ब्लॉक होता है उसी डी ब्लॉक में ये टंगिस्टन एलिमेंट होता है। ठीक है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना वो होता है अराउंड, ये बहुत ज़्यादा इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है, बहुत ही मोर देन 3000 डिग्री इसका जो है इसका मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या करते हैं यूज़, जो हम घर में इलेक्ट्रिक बल्ब जो हम यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब का जो फिलामेंट जो होता है वो टंगिस्टन का ही बना होता है। क्यों वो इसका बना होता है, क्योंकि इसके पास बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है। ठीक है, इसीलिए जहाँ पे हमको बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट की ज़रूरत होती है तो वहाँ पे हम ये टंगिस्टन को ही हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो मेटल्स के पास क्या होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है
और इनके पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है। मगर यहाँ पे भी एक एक्सेप्शन है, जैसे गैलियम और सीजियम, ये क्या है, ये भी मेटल्स है, मगर इनका जो बॉइलिंग पॉइंट, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत ही कम होता है। सीजियम और गैलियम, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत ही कम है। अगर आप गैलियम को अपने हाथ में रखेंगे तो ये पिघल जाता है, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत कम है, इवन दो इट इज मेटल, ठीक है। सीजियम जो है, इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो भी बहुत ज़्यादा कम होता है, ठीक है। यूजुअली मेटल्स का हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। मगर दो मेटल्स ऐसे हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम होगा। गैलियम लीजिए आप, इसको अपने हाथ में रखिए तो ये पिघल जाएगा, ठीक है। मेटल्स जो है ये सोनोरस होते हैं, ये सोनोरस मेटल्स क्या होते हैं, सोनोरस, ठीक है। सोनोरस का मीनिंग क्या है कि अगर आप किसी मेटल को स्ट्राइक करेंगे तो ये जो है वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस हो जाएगी, ठीक है। जैसे हमारे स्कूल जो होते हैं ना, स्कूल्स में हम बेल को यूज़ करते हैं, वो बेल जो है वो मेटल की ही बनी होती है। क्यों वो मेटल की बनी होती है, क्योंकि जो ही हम मेटल को स्ट्राइक करते हैं वहाँ पे एक साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, ठीक है। जब भी आप मेटल को स्ट्राइक करेंगे वहाँ पे साउंड प्रोड्यूस हो जाती है, इसीलिए हम क्या बोलते हैं, मेटल्स जो है सोनोरस होते हैं, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स, ठीक है। तो मेटल्स क्या होते हैं, ये पहले तो मैंने इनका आपको फिजिकल स्टेट पढ़ाया। इनका जो फिजिकल स्टेट होता है ये सॉलिड होती है, ठीक है। मरकरी एक मेटल ऐसा है जो लिक्विड होता है, ठीक है। मेटल जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड होते हैं, ठीक है। और मेटल जो है ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होते हैं और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होती है, ठीक है। और मेटल जो है इनके पास बहुत ज़्यादा डेंसिटी होती है, हाई डेंसिटी इनके पास होती है, ठीक है। मेटल्स के पास हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, और मेटल्स जो है ये सोनोरस होते हैं, ठीक है। मेटल्स जो है ये मेलेबल भी होते हैं और ये डक्टाइल भी होते हैं, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आपको समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। अगर आपके पास कोई भी कंफ्यूजन अगर आपके पास हो या कोई भी क्वेश्चन हो वो आप हमें पूछ सकते हैं, ठीक है। दुआ में आप याद रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।